ना मोल्ड ना साचा, घर में बनाओ मैंगो कुल्फी ताज़ा ताज़ा। ये बहुत ही आसानी से और बन जाती है और बच्चों को तो बेहद पसंद आती है। तो आइए हम बनाते हैं मैंगो कुल्फी, वो भी घर में। नमस्कार दोस्तों, फूडी फूड पटना किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए आज की रेसिपी हम शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम लेंगे पके हुए आम। तो हमने दशहरी आम का इस्तेमाल किया है। आप वही आम इस्तेमाल कीजिए जिसमें रेशे बिल्कुल ना हो, क्योंकि दशहरी आम में रेशे नहीं होते हैं, इसलिए हमने दशहरी आम का इस्तेमाल किया है। तो आप लीजिए एक आम और आम को अच्छे से आप धो लीजिएगा। उसके बाद चाकू लीजिए और इस तरह से चारों तरफ से आप इसको कट लगाइए। और कट लगाने के बाद जिसका जो टोपी है उसको आप निकाल लीजिए। निशान बनाते हुए आप इसको अंदर तक निकाल लीजिएगा, ताकि ये जो गुठली है और गूदे अलग अलग हो जाएं। तो इस तरीके से आप गुठली और गूदों को अलग कीजिए और गुठली को घुमा घुमा करके आप आसानी से निकाल लीजिए। यदि आपसे ऐसे नहीं निकल रहा है तो आप पकड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने गुठली को निकाल लिया है, बहुत ही आसानी से गुठली निकल गई है। तो अब हम इसे रखते हैं एक गिलास में और फिर उसके बाद इसका जो पल्प है आम का उस वापस हम इसी आम में डाल देंगे। तो आप लीजिए एक चम्मच और इस पल्प को वापस इसी आम में आप डाल दीजिए। इस तरीके से हम सारे पल्प को आम में डाल देते हैं। अब चलते हैं दूसरा हम आपको बना के बताते हैं। तो इसके लीजिए आप फिर से एक आम और इसको भी उसी तरीके से सेम प्रोसेस तरीके से इसको भी चारों तरफ से आप कट लगाइए। और कट लगाने के बाद इसको आसानी से इसका जो टोपी है उसको आप निकाल लीजिए। सेम प्रोसेस से इसका हम जो टोपी है घुमा घुमा करके निकालेंगे। और यदि आपसे चाकू से नहीं हो रहा है, जैसे चाकू नुकीली होती है और आम हो सकता है कट जाए, तो इसके लिए आप क्या कीजिए, एक चम्मच लीजिए और चम्मच का जो पिछला वाला हिस्सा आता है डाढ़ी से, उसको आप चारों तरफ से घुमा घुमा करके गुठली को आम के गूदे से आप अलग कर लीजिए। तो इस तरीके से आप चारों तरफ से घुमाइए और फिर गूदे को और गुठली को दोनों को आप अलग अलग कर लीजिए। और ये देखिए कितनी आसानी से ये गुठली निकल जाती है। ये देखिए घुमाइए इसको और फिर ये गुठली आपकी निकल गई। तो फिर से आप चाकू लीजिए और वापस इसके पल्प को इसी में डाल दीजिएगा। तो हमने गिलास में इसको रख दिया है और वापस चाकू लेंगे और इसके पल्प को हम आम में डाल देंगे। तो देखा ना फ्रेंड, आपने कितनी आसानी से हमने गुठली को निकाल लिया और सारे आम को हम इसी तरीके से गुठलियों को अलग कर लेंगे सेम प्रोसेस से। तो हमारे सारे आम बन करके हो गए तैयार और इसका जो टोपी है इसके ऊपर रख देंगे। और अब चलते हैं हम अगले स्टेप पे। तो फ्रेंड अब हम आम को ठंडा होने के लिए रख देंगे फ्रीजर में। फ्रीजर में रखने से आम एकदम ठंडे हो जाएंगे और जब हम बनाएंगे इसको तो बहुत ही अच्छे बन करके तैयार होंगे। तो अब फ्रेंड फटाफट हम गैस पे रखेंगे कढ़ाई और उसमें हम डालेंगे आधा लीटर दूध। दूध को हम एकदम गाढ़ा होने तक पकाएंगे, क्योंकि इसका हम रबड़ी बनाएंगे। तो इसे एकदम गाढ़ा होने तक आपको पकाना है, जब तक कि ये एकदम से गाढ़ा ना हो जाए, यानी एक गिलास के लगभग दूध ना रह जाए, तब तक आप इसको लगातार चलाते हुए पकाते रहिए। थोड़ी देर बाद पकाने के उसके बाद इसमें लीजिए आप 2 चम्मच मिल्क पाउडर। और मिल्क पाउडर में ही आप 2 से 3 चम्मच ये जो दूध अभी हम गाढ़ा कर रहे हैं उसको डाल करके आप इसका एक स्मूथ सा घोल बना लीजिए। तो हमने 2 चम्मच दूध ले लिया है और इसका एकदम स्मूथ सा घोल बना करके तैयार करेंगे। अगर मिल्क पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घोल हमारा बन करके हो गया रेडी। और अब हम इसमें डालेंगे घर की एकदम ताज़ी मलाई। 1 से 2 चम्मच आप डाल लीजिए और डालने के बाद इनको एकदम स्मूथ सा इसका भी घोल बना करके तैयार कर लीजिए। जब ये एकदम स्मूथ से घोल बन जाएंगे ना, तब आप इसको जो दूध हम गाढ़ा कर रहे हैं उसी में अब हम इसको डाल देते हैं। इससे क्या होगा, आपका दूध फटाफट गाढ़ा हो जाएगा और मैंगो आइसक्रीम आपकी झटपट बन करके तैयार हो जाएगी।
तो दूध को हम इसमें डाल देते हैं और इसको लगातार चलाते हुए हम पकाएंगे। बहुत ही शानदार आपकी मैंगो आइसक्रीम बनकर के तैयार होगी और आप इसे व्रत में भी बना करके खा सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें कोई भी बाहरी चीज़ इस्तेमाल नहीं किया है, सब घर का ही है। तो आप देख सकते हैं हमारा दूध एकदम गाढ़ा होने लगा है। तो अब हम इसमें डालेंगे कुछ ड्राई फ्रूट। हमने काजू, बादाम और पिस्ता को कूट करके लिया है। आप चाहें तो इसका पाउडर भी बना करके आप डाल सकते हैं। तो फ्रेंड, घर में ही मिल जाने वाली चीज़ों से आप फटाफट मैंगो आइसक्रीम बनाइए और खाइए और बच्चों को खिलाइए, उन्हें बहुत पसंद आएगा। और अब हम इसमें डाल देंगे चीनी आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग लीजिए, जितना मीठा खाते हैं उस हिसाब से आप चीनी डालिए, क्योंकि दूध वैसे भी पकी हुई है तो मीठा रहती ही है, तो हमने चीनी का कम इस्तेमाल किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही चीनी का इस्तेमाल कीजिए। तो इससे लगातार आप इसको चलाते रहिए, क्योंकि ये देखिए रबड़ी हमारी हो गई है एकदम गाढ़ी। तो ये देखिए फ्रेंड, रबड़ी एकदम गाढ़ी हो गई है। तो अब हम गैस का फ्लेम कर देंगे बंद और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अगर आपको जल्दी ठंडा करना है तो आप लीजिए एक परात और परात में डाल दीजिए पानी, और पानी डालने के बाद जो कढ़ाई है उसे हम वापस परात में रख देंगे, इसलिए जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो हमने कढ़ाई को परात में रख दिया है, आप देख सकते हैं। ऐसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो फ्रेंड, रबड़ी एकदम ठंडी हो चुकी है। अब चलते हैं हम आइसक्रीम बनाने के प्रोसेस पे। तो हमने आम को निकाल लिया है फ्रीजर में से और इसका टोपी अब हम निकालेंगे और एक एक चम्मच करके हम पूरा अच्छे से आम को कवर कर देंगे, ताकि हमारा आइसक्रीम एकदम अंदर से भरा हुआ मिले। तो इस तरीके से आप एक चम्मच लीजिए और एक एक चम्मच करके आप आम में डालते जाइए और अच्छे से डालिएगा ताकि ये भर जाए। इसी प्रोसेस से हम सारे आइसक्रीम को भर करके तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, हमने मैंगोस को भर करके तैयार कर लिया। इसमें हमने रबड़ी भर दिया। अब हम इसको वापस फ्रीजर में डाल देंगे ठंडा होने के लिए। तो आप इसे 6 से 7 घंटे के लिए फ्रीजर में डाल दीजिए, ताकि ये ठंडे हो जाए और जब आपका आइसक्रीम बन के निकले एकदम ठंडा ठंडा कूल आइसक्रीम का आप मज़ा लीजिए। 8 घंटे के बाद हम फ्रीजर में से निकालेंगे आम को और ये देखिए एकदम ठंडे हो चुके हैं, बहुत ठंडा है। आप कपड़े का इस्तेमाल करके इसको छीलिएगा। तो अब आप चाकू लीजिए और इसके छिलकों को आप आराम से निकाल लीजिए, क्योंकि बहुत ठंडा है और कड़क भी उतना ही है। तो हम सारे छिलकों को निकाल लेते हैं इसका। आराम से छिलके निकालिएगा, बहुत संभाल के। तो ये देखिए फ्रेंड, हमने छिलके उतार लिए हैं और अब हम आम की करेंगे कटिंग, यानी हमारी आइसक्रीम अब बनने को गई तैयार। ये देखिए इसका टेक्सचर देखिए कितना अच्छा कट करके तैयार होता है और आइसक्रीम खाने में उतनी मज़ेदार होगी। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, अपने बच्चों को खिलाइए, उनको ज़रूर पसंद आएगा। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंगो आइसक्रीम बन करके हो गई है तैयार। आप खाइए, खिलाइए और एंजॉय कीजिए और अपने अनुभव और कमेंट फूडी फूड पे शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और